गैस अपनी वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल का पिछला जो वीडियो था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था हमारा। हम लोगों ने वहाँ पर एक वेबसाइट खड़ी करी थी और उसको होस्ट करा था पूरी डेवलप करने के बाद। तो एक तरह से एंड टू एंड जो है मैंने आप लोगों को करके दिखाया था। मैं यहाँ पर जल्दी से क्या करूँगा, मैं जल्दी से खोल रहा हूँ अपनी वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट और वहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ हमने कहाँ तक जो है बात करी थी। तो हमने एक वेबसाइट बनाई थी और होस्ट करी थी, और वो वेबसाइट ये थी बाय द वे, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो। और यहाँ पर ये जो वेबसाइट थी इसमें हमने एक बात करी थी और वो बात ये थी कि हमने ये वेबसाइट बना तो ली है, लेकिन अगर हमें मल्टीपल फाइल्स जो कि टेक्स्ट फाइल्स नहीं है उनको अपने सर्वर में अपलोड करना पड़ गया तो हम वो कैसे करेंगे। जैसे कि हमारी bg.jpg इमेज थी जिसको हमने जुगाड़ से अपने सर्वर पर अपलोड तो कर दिया था, लेकिन अगर हम लोगों को ऐसा करने की ज़रूरत पड़ती है रिपीटेडली तो हम लोग क्या करेंगे गाइज। मैंने अपना जो डिजिटल ओशियन है उसका जो रेफरल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर किसी ने सर्वर नहीं बनाया है तो काइंडली डिस्क्रिप्शन में से लिंक लेके सर्वर अपना बना ले। आप लोग अगर उस लिंक का यूज़ करेंगे तो आपको $100 मिलेंगे। सो गाइस अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है अभी तक तो आप लोग ऊपर बुकमार्क कर सकते हैं इस प्लेलिस्ट को। उसी के साथ साथ नीचे आप लोग यहाँ पर क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को सेव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ूँगा और आप लोगों को फाइलज़िला के बारे में बताऊँगा। तो फाइलज़िला क्या है, सबसे पहले एक काम करते हैं, टाइम बचाने के लिए जल्दी से फाइलज़िला लिखते हैं यहाँ पर। और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, आपको फाइलज़िला क्लाइंट डाउनलोड करना है, सर्वर डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है। क्लाइंट डाउनलोड करें, क्लिक करें यहाँ पर, फ्री वाले डाउनलोड करना, ठीक है। हमें पे करने की ज़रूरत नहीं है अभी एट दिस पॉइंट, नो नहीं कर। इनके पास और भी सॉल्यूशन सही है, अब आपको बेच रहे हैं सब चीज़ें, आपको अभी नहीं खरीदनी है, ठीक है। फ्यूचर में मुझे नहीं मालूम आप कहाँ जाने वाले हो, कितना प्रो बनने वाले हो, तो शायद आप लोग जो है खरीदो इस तरह की चीज़ें। बट उससे पहले बात कर लेना ज़रूरी है। जिससे पहले मैं इसको इंस्टॉल करूँ, रन करूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फाइलज़िला है क्या चीज़। तो फाइलज़िला क्या है, एक FTP क्लाइंट है। आई रिपीट, एक FTP क्लाइंट है फाइलज़िला। मैं अगर यहाँ पर गूगल पे लिखूँ व्हाट इज़ फाइलज़िला, फाइलज़िला एक FTP क्लाइंट है। ये आप लोगों को मदद करता है आपके सर्वर से कनेक्ट करके फाइल्स को ट्रांसफ़र करने की, ठीक है। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैंने खोला इसको, परमिशन ये मुझसे मांग रहा है, मैंने इसको परमिशन दे दी, आई एग्री। और ये कह रहा है लोडिंग डेटा दिस विल टेक मोमेंट, ठीक है। थोड़ा टाइम इसको देते हैं और जितनी देर में टाइम ले रहा है उतनी देर में कुछ एक आध दो चार बातें आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर कह रहा है ऐड रिमूव री इंस्टॉल कंपोनेंट्स, तो मेरा फाइल ज़रा बाय द वे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये मुझे ये दिखा रहा है। बट अगर आप लोग जो है इंस्टॉल सिंपल है, आप लोग को नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट 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 करके आराम से जो है इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको कैंसिल कर दूंगा अभी के लिए और फाइलज़िला को जो है मैं खोल लूँगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ फाइलज़िला ही एक चीज़ नहीं है जिससे कि आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हो फाइल। आप लोग WinSCP भी यूज़ कर सकते हो और बहुत तरह के टूल्स हैं जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो। आप फाइलज़िला मैक के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो, मैंने मैक में भी यूज़ किया हुआ है अपनी फाइलज़िला और बहुत अच्छा काम करता है। मैक OS में भी फाइलज़िला, लिनक्स में भी चलता है, तो आप लोग जो है इसको यूज़ कर सकते हो। WinSCP को देखो, WinSCP भी एकदम वही चीज़ है जो फाइलज़िला है। तो WinSCP भी अगर आप लोग डाउनलोड करते हो तो थोड़ा बहुत जो बटन है वो इधर उधर डब्बे डब्बे होंगे उसके डिफरेंट फाइलज़िला से, लेकिन काम जो है वो भी मोटा मोटी वही करता है, ठीक है। तो आप लोग इंस्टॉल कर लो फाइलज़िला अपने कंप्यूटर में। एक बार फाइलज़िला इंस्टॉल हो जाता है कंप्यूटर में, क्या करो उसको खोलो। मैं भी अपने फाइलज़िला को जो है खोल लेता हूँ। तो मेरा ये जो फाइलज़िला है वो खुल चुका है और फाइलज़िला में अगर आप लोग को अब क्या करना है, सर्वर से कनेक्ट करना है। तो ये कह रहा है नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्वर। अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं आ जाऊँगा यहाँ पर अपने सर्वर की IP एड्रेस कॉपी करूँगा। कहाँ गया, मैंने लगता है इसको यहाँ क्लिक करके खोल दिया। क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पर काफ़ी चीज़ें देख सकता हूँ इसके बारे में, और मैंने इसका IP एड्रेस कॉपी किया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा, यूज़र नेम में रूट डालूँगा और जो पासवर्ड मैंने सेलेक्ट किया था वो डाल दिया मैंने। पोर्ट में 22 लिखना, आई रिपीट, पोर्ट में 22 लिखना है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग बहुत आते हैं मेरे पास, बोलते हैं चल नहीं रहा है, तो पोर्ट में वो 22 ये चीज़ पता नहीं क्यों मिस कर जाते हैं, मुझे नहीं मालूम क्यों मिस कर जाते हैं। बट आप लोग जैसे ही क्विक कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो एक इसने ऑलरेडी SFTP लगा दिया और हम हो चुके हैं अपने सर्वर से कनेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अपने सर्वर का एड्रेस डालो, जहाँ डालोगे वहाँ पर आ जाओगे। और हाँ, आप लोग जो है टर्मिनल में भी कनेक्ट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि अब आप टर्मिनल नहीं खोल सकते। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट मारने के लिए यहीं पे एक्सेस कंसोल कर लेता हूँ उसका, और उसके बाद मैं एक्सेस कंसोल करने के बाद CD करूँगा, CD var www,
और मैं यहाँ पर cd कर दूंगा HTML के अंदर, और मैं कहूँगा कि इसके अंदर की फाइल्स मुझे बताओ क्या है। तो ये कह रहा है भाई bg.jpg पड़ी है एक फाइल और एक index.html, और कोई फाइल नहीं है तुम्हारे इसमें HTML फोल्डर में। मैंने कहा ठीक है, मुझे डालनी है कुछ इमेजेस मान लो, या कोई भी फाइल डालनी है, कुछ भी मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ अपने सर्वर में, मेरी मर्जी है, ठीक है। मान लो ये backup.zip जो है वो मैं डालना चाहता हूँ कहाँ पर, /var/www में, और यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया ये खुल गया। मैं डबल क्लिक करके, जैसे विंडोज़ में होता है बैक फॉरवर्ड ये सब करके, आप लोग जो है इसको डबल क्लिक करके कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डबल क्लिक करके यही फोल्डर खोल लिया जो कि यहाँ पर खुला हुआ है मेरा, कहाँ पर, यहाँ पर। या मैं ls करूँ, या फिर मैं यहाँ पर इसको देखूँ राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूँ, बात बराबर है, ठीक है। तो इसने डायरेक्टरी को लिस्ट कर दिया है। डिफरेंस ये हो जाता है कि जब कंसोल से आप कनेक्ट कर रहे हो सर्वर में, यानी कि SSH से कर रहे हो कनेक्ट, तब आप लोग सिर्फ फाइल को देख सकते हो, कुछ एडिट सिंपली टेक्स्ट फाइल्स हैं उनको एडिट कर सकते हो, कमांड्स रन कर सकते हो। लेकिन जब आप यहाँ पर होते हो तो आप एक तरह से जो एक्सप्लोरर है आपका वो खोल के बैठे हुए हो अपने कंप्यूटर का। तो एक तरह से ऐसा समझ लो कि एक कंप्यूटर है आपका, उसमें दो चीज़ें, एक तो टर्मिनल है और एक फाइल मैनेजर है, यानी कि फाइल एक्सप्लोरर है, जो कि आपका विंडोज़ में विंडोज़ एक्सप्लोरर होता है, मैक ओएस में फाइंडर होता है, और आपका लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस में अलग अलग नाम होता है उसका। तो जो भी है फाइल मैनेजर, जिसमें कि आपकी सारे कंप्यूटर की फाइल्स दिखाई देती हैं, वो आप यहाँ पर जो है इस सॉफ्टवेयर की मदद से खोल सकते हो। अब मान लो मैं ये ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, ये सारी फाइल्स में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ सर्वर में, मैंने थोड़ा बड़ा फाइल ट्रांसफ़र करने का डिसाइड कर लिया है, कोई बात नहीं यार मैं कर देता हूँ। मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो ये देखो इसने बहुत जल्दी, मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा फास्ट है इसलिए जल्दी कर दिया ट्रांसफ़र। मैं फ़ोल्डर भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर बहुत कचरा फैला दिया है मुझे मालूम है। मैं यहाँ पर देखो ये फ़ोल्डर अगर IMG वाला ड्रैग करूँ यहाँ से उठा के, तो मैं वो भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो देखो इसने सारी की सारी जो फाइल्स हैं वो ट्रांसफ़र कर दी। अगर मैं वापस से कुछ इस तरह से करूँ तो देखो मैंने कुछ एक ऐसी फाइल ट्रांसफ़र करने की कोशिश करी जो कि ऑलरेडी मौजूद थी वहाँ पर। तो ये कह रहा है कि भाई देखो ऐसा है, बात कुल मिला के ये है कि जो फाइल तुम ट्रांसफ़र करना चाहते हो सर्वर में, वो उस लोकेशन में पहले से ही मौजूद है। क्या करना चाहते हैं जनाब आप? ओवरराइट करना चाहते हैं? ओवरराइट ना करके स्किप करना चाहते हैं इस फाइल को? क्या आप ये जो एक्शन आप चुन रहे हैं, जैसे कि मैं ओवरराइट का एक्शन चुन रहा हूँ, क्या आप इसको सिर्फ अपलोड्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और करंट क्यू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? दोनों को चेक करोगे आप, तो फिर अगली बार ड्रैग करोगे तो ये आपको वार्निंग नहीं दिखाएगा, ठीक है। ऑलवेज यूज दिस एक्शन मैंने अगर कर दिया तो मैंने ओके कर दिया, और ये देखो यहाँ पर सारी की सारी फाइल्स ट्रांसफ़र होने लग गई, और ये मुझे नोटिफिकेशन दे देगा एक बार सारी की सारी फाइल्स ट्रांसफ़र हो गई। तो सक्सेसफुल ट्रांसफर्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि सारी की सारी फाइल जो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हुई हैं उनके बारे में ये यहाँ पर मुझे बता रहा है। और ये देखो यहाँ पर डायरेक्शन भी बता रहा है कि भाई डायरेक्शन ये यहाँ से यहाँ गई है फाइल। अब आप जो है फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर मान लो मैं यहाँ से इसको खोलूँ अपने SCSS वाले फोल्डर को और इसमें ये बैकअप डाउनलोड करूँ, ऐसे करूँ तो ये देखो ये डाउनलोड कर रहा है। देखो फाइल ट्रांसफ़र हैज़ बीन कंप्लीट, बैकअप.zip सर्वर से यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो इस तरह से मैं जो है फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये जो डायरेक्शन है वो देखो क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ आई है फाइल, तो इसलिए ये तीर की डायरेक्शन देखो इस दिशा में है, ठीक है। तो ये जो तीर की दिशा है उसको समझो। टाइम भी बता रहा है, ये प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हो। मान लो आपने बहुत सारी फाइल्स लगा दी क्यू पे और अब वो ट्रांसफ़र हो रही हैं धीरे धीरे, आप राइट क्लिक करके आप दे सकते हो कि भाई कौन सा क्या कहते हैं आप फाइल को पहले भेजना चाहोगे, ठीक है। तो आप जैसे ये करोगे तो क्या होगा कि जिस फाइल की प्रायोरिटी आपने हाई सेट करी है वो पहले होगी। कुछ फाइल्स की प्रायोरिटी आप लो भी सेट कर सकते हो, कुछ फाइल्स की प्रायोरिटी आप हाई सेट कर सकते हो, तो वो आपकी मर्ज़ी है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो सवाल ये है कि अगर मान लो मैंने अभी यहाँ पर ये ls रन किया तो क्या मुझे फाइल्स दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? बाय द वे सर्वर जो है वो सेम सर्वर है, इसका जो IP एड्रेस है वो इसका IP एड्रेस, मैंने सेम सर्वर में काम किया है। तो मैं चाहता हूँ कि क्या होगा अगर मैं यहाँ पर ls कमांड रन करूँगा, क्या ये फाइल्स चेंज हो जाएंगी? क्या कोई भी सर्वर में मेरे फाइल्स अपलोड कर सकता है इस तरह से अगर उसके पास यूज़र IC पासवर्ड हो? तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि अगर मैं ls लिखूँगा तो क्या फ़ाइल जो है मुझे ये सारी फाइल्स शो होगी या नहीं होंगी। मैं आप लोगों के लिए रुकता हूँ, कमेंट करो सब लोग नीचे। आई होप कि सब ने कमेंट कर दिया, मैं रुका हुआ था आपके कमेंट करने के लिए। अगर नहीं किया तो अभी भी पॉज करके आप कर सकते हो कमेंट नीचे, और मैं देखूंगा सबके आंसर्स, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो जवाब ये है कि हाँ ये सारी फाइल्स क्योंकि हमने सेम ही लोकेशन में www.html में यहाँ पर डाली है, ये फाइल ज़रूर दिखेंगी। ls मैंने यहाँ पर किया, देखो जो भी फाइल्स मैंने अपलोड करी थी वो सारी यहाँ पर दिख रही हैं। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर क्या किया,
index.html जो फाइल थी उसको मैंने यहाँ पर अपनी इस वाली index.html फाइल से शायद ओवरराइट कर दिया, तो मैं उसको वापस से ठीक भी कर सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये सारी के सारी जो फाइल्स हैं इनको डिलीट कर दूँगा, और इन फाइल्स को डिलीट करने के साथ साथ मैं क्या करूँगा, वापस से अपनी जो पुरानी फाइल है उसको अपलोड कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर डिलीट की दबाऊँगा तो ये कह रहा है कि ये सारी फाइल्स डिलीट करना चाहते हो क्या, सब कुछ साफ़ हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ हाँ भाई करो, आगे साफ़ करो सब कुछ। तो ये देखो सारी की सारी फाइल्स ये डिलीट कर रहा है, और यहाँ पर देखो ये फाइल जैसे ही मैंने यहाँ पर लगा दी तो ये फाइल जो है मेरी डिलीट हो जाएगी, और अभी यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ ये 2 फाइल्स को ट्रांसफ़र करना तो मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके index.html। मुझे एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, इसकी लोकेशन खोलनी पड़ेगी, उसके बाद मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, और इसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं अपने फाइलज़िला में ऐसे ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, और ये सारी की सारी फाइल्स ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। तो ज़रा देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैं इस IP एड्रेस में जाऊँ, इस IP एड्रेस में मैं जाऊँ, इसको पेस्ट करूँ, तो हाँ ये जो है काम कर रहा है। ठीक है, जो हमने वेबसाइट बनाई थी पहले वो वेबसाइट जो है यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरह से जो है आप लोग अपनी फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो, और यहाँ पर आप लोगों को सिंपली लॉगिन करना है। और फाइलज़िला अगर आप लोग यूज़ करते हो तो ये प्रोसीजर रहेगा लॉगिन करने का। लेकिन अगर आप लोग WinSCP यूज़ करते हो तो क्या होगा, WinSCP में भी यार सिमिलर ही है, देख लेना क्या है। आप लोगों को होस्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड और पोर्ट में 22 लिख कर क्विक कनेक्ट करना है। और एक बार आप लोग कनेक्ट कर जाते हो तो ये आपके पासवर्ड को याद रखता है, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके वापस से कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप बंद भी कर देते हो अपने फाइलज़िला को तो आप लोग वापस से खोलोगे तो यहाँ पर क्लिक करके आप कनेक्ट कर सकते हो बिना पासवर्ड डाले। सो आप लोग जो है यहाँ पर आशा करता हूँ इस चीज़ को समझ गए होंगे। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो ये प्लेलिस्ट जो है एक्सेस कर लो। यहाँ पर ऊपर क्लिक करके बुकमार्क और नीचे क्लिक करके आप लोग सेव करके इस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो। सो गाइस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।